Hello students, I am Mukesh Kaushik from JP Girls College नारनौल। गाइस, आज की क्लास में हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेथेटिक प्रोनाउन के ऊपर डिस्कस किया। आज की क्लास में हम नेक्स्ट टाइप के ऊपर डिस्कस करेंगे गाइस। आगे आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। गाइस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हिंदी में वर्ग सूचक या समूहवाचक सर्वनाम कहा जाता है। वह शब्द जो प्रत्येक वर्ग की प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु को दर्शाता है उसे समूहवाचक सर्वनाम कहा जाता है। गाइस, समूहवाचक अर्थात डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के रूप में ईच, आइदर, नाइदर इन शब्दों का प्रयोग होता है। किस प्रकार से हमने इनका प्रयोग करना है, ध्यान रखना है। तो डेफिनेशन को ध्यान से आपने समझना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अर्थात समूहवाचक सर्वनाम व्हेन ईच, आइदर एंड नाइदर आर यूज्ड एज प्रोनाउंस दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। जब वाक्य में ईच, आइदर, नाइदर का प्रयोग सर्वनाम के रूप में होता है तो इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। कैसे आप इनका प्रयोग करना है गाइस, एग्जांपल से समझिएगा। लेबोरियस। Look this sentence guys. Each of the girls is laborious. प्रत्येक लड़की मेहनती है। इस वाक्य के अंदर गाइस ध्यान दीजिए, जो ईच शब्द है इसका प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में हुआ है। क्योंकि ये समूह में से प्रत्येक लड़की की तरफ संकेत करता है, उसको व्यक्त करता है। इसका प्रयोग गाइस छोटे समूह के लिए होता है जहां पर ये लगभग निश्चित संख्या को व्यक्त करता है। इस एग्जाम्पल के अंदर ईच जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग हुआ है। गाइस, एक बात और आपने ध्यान रखना है कि ईच ऑफ द गर्ल्स इज लेबोरियस। यहाँ पर जो वर्ब होगा ये आपने सिंगुलर यूज करना है। आर यहाँ पर आपने यूज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर बात प्रत्येक लड़की की हो रही है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। कॉमन एरर की दृष्टि से अक्सर पूछा जाता है तो स्टूडेंट यहाँ पर आर का प्रयोग कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। इसी प्रकार से गाइस देखिएगा ध्यान से, आगे आपने यूज करना है आइदर, डू इट। लुक दिस सेंटेंस गाइस, आइदर ऑफ यू कैन डू इट। आप में से प्रत्येक इसे कर सकता है। गाइस, इस सेंटेंस के अंदर जो आइदर है इसका प्रयोग वाक्य में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में हुआ है। इसके रूप में हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में किया गया है। क्योंकि आइदर का प्रयोग वाक्य में दो व्यक्तियों के लिए होता है और ये पॉजिटिव अर्थ में आपने इसका प्रयोग करना है। सकारात्मक अर्थ में दो व्यक्तियों के लिए आइदर का प्रयोग होता है, किया जाता है। इस सेंटेंस के अंदर गाइस जो आइदर है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से गाइस
नाइदर को भी आपने यूज करना है। लुक दिस सेंटेंस गाइस, नाइदर ऑफ द टू हाउसेस इज सेफ। दोनों घरों में से कोई भी घर सुरक्षित नहीं है। गाइस, नाइदर का प्रयोग दो के लिए होता है, लेकिन ये नकारात्मक सेंस में आपने प्रयोग करना है। सो इस सेंटेंस के अंदर जो नाइदर है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि ये दो में से प्रत्येक को व्यक्त करता है कि नाइदर ऑफ द टू हाउसेस इज सेफ। दोनों घरों में से कोई भी घर सुरक्षित नहीं है। तो इस प्रकार से गाइस नाइदर का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में हुआ है। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है जो वर्ब आप यूज करोगे वो कैसा होगा। वर्ब यहाँ पर आपने सिंगुलर यूज करना है। यहाँ पर इज का प्रयोग हुआ है गाइस, आर का प्रयोग आपने नहीं करना है। इसलिए गाइस ध्यान रखना, जब ये शब्द वाक्य में ऑफ प्रेपोजिशन के साथ जुड़कर आते हैं तो समझ जाना कि वाक्य के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की भूमिका अदा करते हैं। क्योंकि गाइस ये अक्सर कंफ्यूज भी करते हैं, ध्यान रखना है। लेकिन गाइस जब इनके तुरंत बाद नाउन का प्रयोग होता है तो ये अपनी स्थिति को चेंज कर लेते हैं। फिर ये क्या बन जाते हैं? एडजेक्टिव बन जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। लुक दिस एग्जांपल, लुक दिस सेंटेंस गाइस, ईच बॉय विल गो देयर। इस सेंटेंस के अंदर देखिएगा ईच के पश्चात नाउन का प्रयोग हुआ है। ईच के तुरंत बाद नाउन का प्रयोग हुआ है। अब ईच यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम करता है। ये बेसिक अंतर आपने ध्यान रखना है। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में देखो ईच प्रेपोजिशन ऑफ के साथ जुड़कर प्रयोग हुआ है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग हुआ है। सो गाइस ध्यान रखना, जब इनके तुरंत बाद नाउन आ जाता है तो ये एडजेक्टिव की भूमिका अदा करते हैं। इसी प्रकार से गाइस देखिएगा, नाइदर स्टेटमेंट इज ट्रू। लुक दिस सेंटेंस गाइस, नाइदर स्टेटमेंट इज ट्रू। दोनों कथनों में से कोई भी कथन सत्य नहीं है। इस एग्जाम्पल में देखिए गाइस, नाइदर के पश्चात नाउन का प्रयोग हुआ है और ये वाक्य के अंदर एडजेक्टिव की भूमिका अदा करता है। तो ये डिफरेंस आपने ध्यान रखना है। जब भी इनके पश्चात नाउन आता है तो ये एडजेक्टिव बन जाते हैं और इनके तुरंत बाद जो नाउन आएगा गाइस वो सिंगुलर होगा और वर्ब भी आपने क्या यूज करना है, इनके साथ सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग करना है। तो आई थिंक गाइस आपको स्पष्ट हो गया कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, किस प्रकार से आपने इनको यूज करना है। तो यहाँ पर आपने दो भूमिकाएं देखी कि इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम भी किया और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम भी किया। एक पॉइंट गाइस आपने और ध्यान रखना है, कैसे? जब वाक्य के अंदर आइदर के साथ और आ जाता है और नाइदर के साथ नोर आ जाता है, ऐसी स्थिति में ये किसकी भूमिका अदा करते हैं गाइस? ध्यान रखना, ये कनेक्टर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? कनेक्टर का काम करते हैं, जिसको हम लिंकर या योजक भी कहते हैं। यदि वाक्य में आपको आइदर के साथ और मिलता है, नाइदर के साथ नोर मिलता है,
तो ऐसी स्थिति में ये न प्रोनाउन होते हैं न एडजेक्टिव होते हैं, ये कनेक्टर की भूमिका अदा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल से देखिए गाइस, उदाहरण के तौर पर फूड। लुक दिस सेंटेंस गाइस, आइदर मोनू और सोनू हैज ईटन माय फूड। अब इस वाक्य के अंदर देखिए गाइस ध्यान से, आइदर के साथ और का प्रयोग हुआ है। अब ये वाक्य में कनेक्टर की भूमिका अदा करता है। गाइस इसके साथ आपने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना, जो हेल्पिंग वर्ब है हैज, ये सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा, यहाँ पर आपने हैव का प्रयोग नहीं करना है। तो इस प्रकार से ये यूज होते हैं वाक्य के अंदर, तो ये कनेक्टर बन जाए। तो इसी प्रकार से नाइदर के साथ नोर का प्रयोग भी हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लुक दिस सेंटेंस गाइस, यहाँ पर नाइदर के साथ नोर का प्रयोग हुआ है और ये क्या है गाइस, कनेक्टर है, लिंकर की भूमिका अदा करता है कि नाइदर रोहित नोर मोहित इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट, कि न रोहित और न मोहित दोनों में से कोई भी पद के योग्य नहीं है। तो इस प्रकार से वाक्य में आते हैं तो ये किसकी भूमिका अदा करते हैं गाइस, ये भूमिका निभाएंगे लिंकर की। तो इस प्रकार से आपने ध्यान से इनको समझना है। सो गाइस ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इस प्रकार से आपने इसको समझना है। तो आई थिंक ये टाइप आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट पे बात करते हैं गाइस, नेक्स्ट आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। गाइस रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हिंदी में परस्पर संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसे हिंदी में परस्पर संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। वह शब्द जो वाक्य में परस्पर संबंध व्यक्त करता है उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा गाइस, ईच अदर, and one another, each other and one another are called रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। गाइस ध्यान दीजिए, ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यानी कि ईच अदर और वन अनदर का प्रयोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन के रूप में होता है। क्यों? क्योंकि ये आपस में परस्पर संबंध व्यक्त करते हैं। गाइस कैसे यूज करोगे आप? यदि ईच अदर आता है, ईच अदर, गाइस ईच अदर का प्रयोग आपने फॉर टू पर्सन्स, फॉर टू पर्सन्स, ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए होता है। गाइस वन अनदर आता है, वन अनदर, तो इसका प्रयोग आपने दो से अधिक व्यक्तियों के लिए करना है। तो यूज होता है फॉर मोर देन टू पर्सन्स।
ध्यान रखना गाइस, वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों के लिए होता है और ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए होता है। एग्जाम्पल से देखिए गाइस, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, जैसे अन्नू एंड कविता लव ईच अदर। लुक दिस सेंटेंस गाइस, अन्नू एंड कविता लव ईच अदर। अन्नू और कविता एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो यहाँ पर एक अन्नू है गाइस और दूसरी कविता है, तो इन दोनों के लिए किसका प्रयोग हुआ है? यहाँ पर ईच अदर का आपने प्रयोग करना है। जब वाक्य में दो से अधिक व्यक्तियों की बात की जाती है तो वहां पर आपने वन अनदर का प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, ऑल द members of all the members of the family love one another। Look this sentence guys, all the members of the family love one another। यहाँ पर वन अनदर का प्रयोग हुआ है गाइस, क्योंकि यहाँ पर दो से अधिक व्यक्तियों की बात हो रही है। तो इस प्रकार से गाइस ईच अदर और वन अनदर का प्रयोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन के रूप में होता है, किया जाता है। सो गाइस ये होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आई थिंक आपको स्पष्ट हो गया कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है। तो इस प्रकार से गाइस हमने वन बाय वन प्रत्येक प्रोनाउन के ऊपर डिस्कस किया। एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा तो आपने टाइप को ध्यान में रखते हुए उसके ऊपर विचार करते हुए सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सो गाइस हमारा प्रोनाउन का टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के पार्ट अर्थात एडजेक्टिव के ऊपर चर्चा करेंगे। आशा करता हूं कि ये आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।